हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। गाइस, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल योगराज विजन फाउंडेशन पर। गाइस, मैं हूं योगराज सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना योगराज विजन फाउंडेशन। गाइस, आज के वीडियो में बात करेंगे अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस और गाइस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में गाइस अपन चर्चा करेंगे। आज इस मुद्दे पर आपका हल मिलेगा आपको। गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाएं या गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ में गाइस आपको एक बेल आइकन मिलेगा, उसे हिट कर लीजिएगा जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास में बिल्कुल टाइम पर या गाइस आपके पास में बिल्कुल समय पर पहुंचे। ओके गाइस, तो चलिए गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन बगैर देरी के। अब गाइस इस वीडियो की शुरुआत करते हैं तो चलिए हम आपको ले जाते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके गाइस, तो गाइस अब आपको बताया जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। गाइस, यहाँ मैंने आपके सामने या गाइस यहाँ मैं आपका टॉपिक है गाइस वो नोट डाउन कर देता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो गाइस अपनी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं गाइस उसको अपन इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे या गाइस उसे समझने का प्रयास करेंगे। गाइस आपको एकदम जहर ट्रिक से एकदम सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम जहर ट्रिक से। ओके गाइस, तो गाइस चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चर्चा कैसे, अब गाइस लिख दिया आपके सामने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके गाइस, फ्यूचर का मतलब भविष्य। ओके गाइस, भविष्य नोट डाउन हो गया आपको। अब गाइस परफेक्ट मतलब पूर्ण या गाइस अपना कंप्लीट। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। टेंस का मतलब काल या गाइस अपना समय। समय किस तरीके से गाइस अपन इसको किस में लेते हैं, टाइम पे। ओके गाइस, अब टाइम का मतलब भी क्या होता है गाइस अपना टेंस होता है। ओके गाइस, क्लियर हुआ यहां तक, आप सभी का क्लियर है। तो गाइस आई होप दैट कि आप इसका मीनिंग समझ चुके होंगे, या गाइस आपको नहीं समझ में आया तो गाइस मैं आपको क्लियर कर देता हूं अपनी भाषा में, बिल्कुल मेरी खुद की भाषा में आपको क्लियर करता हूं। अब गाइस बात आती है अपनी भाषा में क्लियर करने की। तो गाइस क्या मैंने आपको बोल दिया कि अपनी भाषा में क्लियर करूंगा, तो गाइस अब इसके लिए मेरे को एक ऑथेंटिक या गाइस अपना यूनिक वर्ड देना होगा आपको। तो गाइस क्या है कि कोई भी अपना एक्शन है, कोई भी अपना काम है वो क्या है गाइस फ्यूचर मतलब भविष्य में कंप्लीट होगा, उसका भविष्य में गाइस पूर्ण होगा। कोई भी अपना काम है वो गाइस क्या है फ्यूचर में कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर गाइस। अब गाइस अपनी भाषा में किस तरीके से कि गाइस अपना कोई भी काम है वो चल रहा है या गाइस है वो क्या है फ्यूचर में कंप्लीट होगा। इज दैट क्लियर गाइस। वो कैसे कि मैं कोई कार्य कर चुका हूंगा। ओके गाइस, तो क्या है फ्यूचर में कंप्लीट हुआ ना, आपका क्लियर है यहां तक। अब गाइस उससे पहले आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि यार फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर से पहले अपना जो प्रेजेंट हुआ था, पास्ट हुआ था, वो क्लियर है यहां तक आपका। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस आपका क्लियर हो गया। अब गाइस बात करते हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के बारे में। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्यूचर परफेक्ट की गाइस कैसे कि आपको कोई भी एक ऐसा सेंटेंस देगा, आपको कोई भी एक ऐसा वाक्य देगा गाइस जिसमें क्या है कि कोई भी अपना काम है फ्यूचर में कंप्लीट होगा। वो किस तरीके से, जैसे गाइस आपको कोई भी सेंटेंस दे दिया, उसमें गाइस आपको हेल्पिंग वर्ब के लिए दे सकता है ब्लैंक, मेन वर्ब के लिए दे सकता है या गाइस अपनी और उसके साथ में क्या है गाइस आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी देगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में क्या है गाइस कि जैसे मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि नेक्स्ट आएगा, टुमारो आएगा और गाइस अपना मतलब प्रॉपर वे में आपको ये लर्न रखना है कि फ्यूचर में आने वाला क्या चीज आएगी अपनी मैन आएगी नेक्स्ट। ओके गाइस, इस चीज को आप नोट डाउन रखना, अपने माइंड में बैठ के रखना गाइस। इस वर्ड को आप नोट डाउन कर सकते हो, अभी नोट डाउन कर लेना अपने कीबोर्ड पर या गाइस अपनी पेपर पेन पे इस चीज को आप नोट डाउन कर लेना या गाइस इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए लर्न रहेगा, आपके पास में सेव रहेगा, आप इसे जब चाहो जब देख सकते हो। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाओ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वाला आपका हो गया कंप्लीट। गाइस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में आपको बताया था कि कोई भी काम है आगे होगा, तो उसके लिए टुमारो मॉर्निंग भी आ सकता है, टुमारो इवनिंग भी आ सकता है, टुमारो नून भी आ सकता है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है, नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है। ठीक है गाइस, आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड गाइस क्लियर हो गया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मुझे लगता है। अगर गाइस आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, आपको कोई भी आपत्ति है तो गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है तो गाइस कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। तो गाइस क्लियर यहां तक। अब गाइस बात करते हैं अब अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आखिरकार होगा क्या, किस तरीके से अपन इसको पहचानेंगे, आपका पहचान क्लियर गाइस। ओके गाइस, अब गाइस बात आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में। गाइस हेल्पिंग वर्ब क्या है कि अपनी शैल हैव और विल है। ओके गाइस, शैल और विल क्या है अपने फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है। ओके गाइस, सभी में लगती है ये। अब इसके साथ में आपको क्या ऐड करना है
इसके साथ में गाइज आपको ऐड करना है ओनली फॉर अपना हैव। ओके गाइज, क्लियर है यहाँ तक सभी का। अब गाइज बात करता हूँ शैल और विल, उसके साथ में क्या लगेगा गाइज, अपना हैव लगेगा। क्लियर आपका गाइज, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर। अब गाइज बात आती है मेन वर्ब के बारे में, एमवी मतलब मेन वर्ब। अब गाइज मेन वर्ब इसके बारे में कैसे कि आखिरकार इसमें मेन वर्ब कौन सी यूज होती है, तो गाइज क्या है MV3। ओके गाइज, MV3 किस तरीके से कि गाइज अपनी मेन वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आपको लगा देनी है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इज दैट क्लियर गाइज? तो गाइज मुझे लगता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है गाइज, क्लियर होता है इसी के साथ में यहाँ। अब गाइज आपको कोई डाउट है तो गाइज कमेंट कीजिएगा, आपका सोल्यूशन मिलेगा और आपका कोई महा सोल्यूशन मिलेगा और गाइज आपको एक बड़ा सोल्यूशन मिलेगा। चलिए गाइज अब इसको इंस्टेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। जैसे गाइज मैं आपके सामने लिख दूं कि his brother will have, अब आपको दे दिया ब्लैंक, आपको दे दिया दिस वर्क और गाइज दे दिया आपको टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के लिए बाई नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है इसके बारे में। अब आपको दे दिया गाइज इसमें मेन वर्ब आपको फिलअप करना है फिनिश। गाइज क्लियर यहाँ तक आपका? हिज ब्रदर क्या हो गया गाइज अपना सब्जेक्ट, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपका क्लियर। विल हैव क्या हो गया अपनी हेल्पिंग वर्ब। अब गाइज बात आती है आपको मेन वर्ब फिलअप करनी है, ठीक है गाइज। दिस वर्क ऑब्जेक्ट हो गया, बाय नेक्स्ट मंथ क्या हो गया गाइज अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइज क्लियर है आपका? अब गाइज बात की जाती है इसको किस तरीके से फिलअप करोगे आप, किस तरीके से। तो गाइज मैंने आपको अभी क्या बताया था कि इसमें मेन वर्ब कौन सी फिलअप करते हैं गाइज, अपनी MV3 थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो गाइज फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या होगी अपनी फिनिश्ड। ओके गाइज, तो गाइज इसको इसमें फिलअप कर देना है। ये आपके सामने सेंटेंस आपका कंप्लीट है। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका सेंटेंस से क्लियर हो चुका होगा, इंस्टेंस के माध्यम से फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। अगर गाइज आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। या गाइज आपको एक और बता दूं इसका तरीका कि क्या है कि कोई भी काम का अपना फ्यूचर में कोई फिक्स्ड टाइम होता है गाइज, अपना फिक्स समय आपको मिलेगा, फिक्स टाइम मिलेगा या गाइज अपना निर्धारित समय मिलेगा, उसके अंदर वो काम क्या है दोस्तों कंप्लीट हो गया होगा। ओके गाइज, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये होता है। तो गाइज इसको रिपीट कर देते हैं। इस बार क्या होगा गाइज अपना सब्जेक्ट विल है, अपनी हेल्पिंग वर्ब फिनिश्ड हो गई अपनी MV3। इस वर्क होगा दिस वर्क होगा गाइज ऑब्जेक्ट, बाय नेक्स्ट मंथ होगा गाइज अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइज, ब्रैकेट में आपको क्या दिया था फिनिश, इसकी V3 यूज करनी है आपको फिनिश। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो गाइज मुझे बताइए। अब गाइज इसको रिपीट कर देता हूँ। हिज ब्रदर विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज, अब गाइज यहाँ तक क्लियर हुआ आपका कि वह या उसका भाई इस कार्य को अगले माह तक पूरा कर चुका होगा, या दोस्तों उसका भाई अगले माह तक इस कार्य को समाप्त कर चुका होगा। ओके गाइज, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब चलिए गाइज आपको एक सेकंड नंबर इंस्टेंस की ओर मैं लेकर चलता हूँ। तो गाइज सेकंड नंबर इंस्टेंस में क्या होगा वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। सेकंड नंबर इंस्टेंस से आपको और भी अच्छे तरीके से गाइज समझाने की कोशिश करता हूँ। वो किस तरीके से गाइज कि जैसे अब गाइज क्या है परफेक्ट में, इसमें भी फ्यूचर में बात होती है, किस तरीके से इसमें भी बिफोर का यूज होता है। वो कैसे है कि वह उस काम को सोमवार से पहले कंप्लीट कर चुका होगा। अब गाइज इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूं। जैसे गाइज ही आपको दे दिया विल हैव, आपको फिर से ब्लैंक दे दिया, उसी इंस्टेंस के माध्यम से आपको क्लियर करता हूं। दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ। ओके गाइज, अब यहाँ आपका क्लियर है। अब गाइज इसमें आपको दे दिया फिर से फिनिश, तो आपको उठा के क्या देना है गाइज अपना फिनिश है, उसके साथ में ईडी लगा देना, आपको V3 इसकी यूज कर देंगे। ओके गाइज, आपका होगा फिनिश। तो गाइज मुझे लगता है कि आपका क्लियर कि ही विल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर नेक्स्ट मंथ, कि वह अगले माह से पहले इस कार्य को पूरा कर चुका होगा। ओके गाइज, तो गाइज ही क्या अपना सब्जेक्ट, विल हैव अपनी हेल्पिंग वर्ब, फिनिश्ड MV3। ओके गाइज, अब गाइज दिस वर्क ऑब्जेक्ट बिफोर अपना क्या है गाइज टाइम एक्सप्रेसिंग की, ये गाइज आपको पहले भी बताया था बिफोर आफ्टर और वह। ओके गाइज, ये वाला ये है नेक्स्ट मंथ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइज, तो गाइज मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर है। आपको एक और इंस्टेंस बता देता हूँ। तो चलिए गाइज अगले इंस्टेंस की ओर बढ़ते हैं अपन। तो गाइज एक अगला इंस्टेंस कौन सा होगा वो मैं आपको भी समझाता हूँ, आपको भी क्लियर करता हूँ। अगले इंस्टेंस के माध्यम से आपका और भी अच्छे तरीके से गाइज क्लियर होगा।
अब गाइज अगले इंस्टेंस से पहले अपना रेगुलेशन आता है गाइज, अपना रेगुलेशन या गाइज अपना नियम आता है। वो कैसे कि गाइज कुछ ऐसी संभावनाएं होती हैं, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं गाइज, वो कैसी कि गाइज जिसमें क्या है कि दो वाक्यों की संभावना व्यक्त की जाती है। वो किस तरीके से गाइज कि जैसे शायद वर्षा हो उससे पहले पौधे नष्ट हो जाए, या गाइज आपको पहले इंस्टेंस के माध्यम से मैंने क्लियर किया था, वो गाइज मैं आपको क्लियर करता हूँ इसके माध्यम से। उसमें कैसे होगा गाइज कि पहले अपना क्या मिलेगा आपको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके गाइज, और सेकंड नंबर क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट नंबर तो ये मिल गया, और सेकंड नंबर मिलेगा आपको सिंपल प्रेजेंट, या गाइज अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके गाइज, ये आपको सेकंड नंबर पे मिलेगा। तो गाइज मुझे लगता है कि आपका यहाँ तक क्लियर है। अब गाइज वो किस तरीके से मिलेगा आपको इंस्टेंस के जरिए मैं समझाता हूँ। वो गाइज एक बार उदाहरण से भी वैसे भी गाइज आपको बता दूं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको पहले नंबर पे मिलेगा, सेकंड नंबर पे अपना सिंपल प्रेजेंट या गाइज अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। ओके गाइज, अब गाइज इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आखिरकार किस तरीके से मिलेगा, आखिरकार अपन इसका यूज क्यों करें, आखिरकार इसका यूज क्यों किया गया, किस तरीके से अपन इसको समझेंगे गाइज। जैसे या गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि गाइज स्किप करने से क्या है कोई भी नॉलेज छूट सकती है। तो गाइज चलिए एक बार इसको लिख देता हूं, मैं आपके सामने नोट डाउन कर दूं, तो गाइज आपका और भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। जैसे द प्लांट्स विल हैव, अब गाइज आपको मिल गया यहाँ ब्लैंक। ओके गाइज, बिफोर, और गाइज आपको दे दिया इट, और आपको दे दिया फिर से ब्लैंक और डॉट दे दिया। अब गाइस आपके सामने दो ब्लैंक हो गए। अब आप किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करोगे, किस तरीके से इसको समझने की कोशिश करोगे। और गाइस इसको दे दिया आपके मतलब ब्रैकेट में आपको दे दिया गाइस ड्राई, और गाइस यहां दे दिया आपको रेन। ओके गाइस, अब गाइस दो वर्ब दे दिया आपके सामने। अब इन दो वर्ब को दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में गाइस अपने जो ब्लैंक है उसमें आपको फिलअप करना है, उसको आपको सेट करना है। तो गाइस ड्राई का और रेन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब वर्षा होना। ओके गाइस, अब ड्राई का मतलब क्या होता है आपको पता है कि सूखा होना, या गाइस अपना नष्ट होना। कोई भी चीज है, कोई भी वस्तु है गाइस अपनी जो क्या है कि जिसमें नमी या आर्द्रता होती है। ओके गाइस, अब वो धीरे धीरे टेम्परेचर या गाइस अपनी कोई भी मतलब तापमान की वजह से तो गाइस क्या है नष्ट होने लगती है, सूखने लगती है। ओके गाइस, अब सूखने में कौन सी वर्ब यूज करते हैं हम, ड्राई। अब गाइस काफी सोच रहे होंगे कि यार ड्राई तो अपन कपड़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है गाइस। कपड़ों के लिए किस तरीके से, जैसे कि अपन ने उसको वॉश किया उसके बाद में अपन उसको सुखाते हैं अपने बाहर धूप में गाइस अपने तापमान के लिए। ओके गाइस, तो वहां क्या है अपना जो उसमें नमी है, आर्द्रता है, वो गाइस क्या है नष्ट हो जाती है, सूख जाता है। ओके गाइस, उसके बाद में अपना क्या है ड्रेस है या दोस्तों अपना कपड़ा है दोस्तों साफ होता है। ओके गाइस, अब गाइस उसी तरीके से अपन पौधा क्या है सूखता है, उसमें क्या है नमी या आर्द्रता होती है, उसकी वजह से गाइस वो अपना जीवन यापन करता है, वो सजीव रहता है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है वो नष्ट किस तरीके से होगा, तो गाइस क्या है तापमान की वजह से या गाइस कोई अपने पर। लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस इंस्टेंस के माध्यम से अपनी बरसात की बात की जाए। ओके गाइस, उसको पानी मिलने के लिए, नमी या आर्द्रता के लिए, वो किस तरीके से कि गाइस टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से क्या है पौधे नष्ट हो रहे हैं, वो किस तरीके से कि वर्षा हो तो वो बच जाए। ओके गाइस, अब गाइस ड्राई की बात की आपके सामने ड्राई, तो गाइस कि द प्लांट्स विल हैव, अब आपको ड्राई दे दिया, आपको पता है कि ड्राई को आपको फर्स्ट नंबर पे लेना है, फर्स्ट नंबर पे आपको फिलअप करना है। तो गाइस क्या है विल हैव, उसके बाद में गाइस अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है ये कि द प्लांट्स विल हैव। ओके गाइस, फर्स्ट वाला आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आ गया। अब गाइस सेकंड वाला आपको मिल गया इट और डॉट। ओके गाइस, ये हो गया अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके गाइस, और ये हो गया अपना फ्यूचर परफेक्ट। ओके गाइस, इसको मेरे साथ समझने की कोशिश करो आप, वो किस तरीके से कि जैसे द प्लांट्स विल हैव हो गया। अब विल हैव के बाद में गाइस अपनी आपको ब्लैंक दे, अब आपके सामने दे दिया ड्राई, अब ड्राई को आपको फिलअप करना है, किस तरीके से करोगे। तो गाइस विल हैव फ्यूचर आ गया परफेक्ट। तो गाइस परफेक्ट में कौन सी अपनी मेन वर्ब होती है गाइस, उसकी कौन सी फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म। ओके गाइस, ड्राई है तो ड्राई की थर्ड फॉर्म क्या होगी गाइस अपनी ड्राई। अब वाई को हटाकर अब गाइस क्या है ड्राई की अपन थर्ड फॉर्म लगाते हैं या गाइस उसको बनाते हैं, तो गाइस क्या है अपनी ड्राई है तो उसमें क्या है कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं गाइस जिसमें क्या है कि वाई हटकर आई ईडी लग जाता है। ओके गाइस, अब गाइस वो किस तरीके से आपके सामने नोट डाउन कर दिया है मैंने कि ड्राइड। क्लियर गाइस, इस तरीके से आपको क्या है वाई को यहां से रिमूव कर देना है और इसके साथ में आई ईडी लगा देना है। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस बात की जाती है बिफोर दे दिया आपको, अब गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा आपका यहां से, इट क्या होगा अपना सब्जेक्ट। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है रेन। रेन क्या है मतलब वर्षा। अब गाइस इट आपको बताया था मैंने, उसमें गोल्डन रूल भी आपको क्लियर किया था कि ही सी इट नेम या गाइस अपना सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ में क्या है गाइस कि अपनी मेन वर्ब होती है उसके साथ में क्या लगता है गाइस, आपको बताया था गोल्डन रूल। क्या बात है यार भूल गए, अरे ऐसे यस नहीं लगाते थे क्या अपन, तो गाइस एन है उसके साथ में क्या लगेगा एस। तो गाइस इट के बाद में
रेन, फर्स्ट फॉर्म लगा दी प्रेजेंट में इस्तेमाल होने वाली। ओके गाइस, अब गाइस अपना नेगेटिव नहीं है तो इससे पहले क्या है अपन हेल्पिंग वर्ब का यूज कर नहीं सकते, तो गाइस क्या लगेगा अफर्मेटिव में गोल्डन रूल आपको बताया था एस या ईएस का। ओके गाइस, तो इसके साथ में क्या है रेन्स। इज दैट क्लियर गाइस? तो गाइस मुझे उम्मीद है कि इस इंस्टेंस के माध्यम से आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों इजी वे में क्लियर होगा। अब गाइस एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं। द प्लांट्स क्या होगा अपना गाइस पहला सब्जेक्ट। ओके गाइस, अब विल हैव अपनी हेल्पिंग वर्ब राइट एंड वी 3। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है बिफोर। बिफोर क्या है? इन दोनों को जोड़ने वाला कंजंक्शन की। ओके गाइस, या गाइस अपन इसकी में बात कर लें कि बिफोर है, बिफोर आफ्टर और व्हेन आपको बताया था जैसे मैंने कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद में अपना आता है बिफोर आफ्टर एंड व्हेन। गाइस इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अब इसके बाद में क्या आता है गाइस बिफोर के बाद में अपना इट। इट का मतलब क्या होता है गाइस? अपना सब्जेक्ट हो गया, निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं गाइस। ओके गाइस, अब रेन, रेन क्या है गाइस? अपनी मेन वर्ब। ओके गाइस, अब इसके साथ में क्या लगाते हैं हमने एस या ईएस। ओके गाइस, अब ऐसे ईएस क्यों लगाया आपको क्लियर कर दूं। ऐसे ईएस इसलिए लगाया अपन ने कि गाइस रेन है अपनी होगी मेन वर्ब, ऐसे ईएस। अब गाइस ऐसे ईएस गोल्डन रूल लर्न करो। पिछले मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट या गाइस अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके गाइस, गोल्डन रूल किस तरीके से कि गाइस अपना जो भी ही सी इट नेम या गाइस अपना सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होता है गाइस उसके साथ में क्या लगता है वर्ब के साथ में एस या ईएस। तो गाइस अपना क्लियर हुआ यहां तक। तो गाइस इसको एक बार मैं रफ कर देता हूं, आपको एक बार रिपीट फिर से करता हूं कि द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, कि वर्षा हो उससे पहले पौधे नष्ट हो जाएंगे। या गाइस आप इसे ऐसे भी ले सकते हो कि वर्षा होगी उससे पहले पौधे नष्ट हो चुके होंगे। ओके गाइस, तो गाइस अपना क्लियर है यहां तक। अब गाइस इसको मैं रफ कर देता हूं। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो गाइस कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। तो गाइस इसी के साथ में क्या है अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस है दोस्तों, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है दोस्तों आपकी क्लियर होती है। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में अपन गाइस क्या है अब चर्चा करते हैं कि आखिरकार इसका अपन यूज किस तरीके से करेंगे, इसको अपन कैसे पहचानेंगे, किस तरीके से इसका फिलअप किया जाता है, किस तरीके से इसको अपन ब्लैंक में सेटअप करेंगे, किस तरीके से आखिरकार इसका यूज क्यों करें, किस तरीके से करें। तो अब गाइस बात की जाती है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। गाइस इसकी डेफिनेशन क्या है? आपको पता है कि कोई भी अपना जो गाइस काम है या गाइस अपना एक्शन है वो क्या है फ्यूचर में कुछ समय तक जारी रहेगा। ओके गाइस, अब गाइस यहां तक आपकी डेफिनेशन क्लियर। आपको एक अच्छे तरीके से गाइस अपनी भाषा में बताऊं तो गाइस क्या है कि कोई भी अपना एक्शन होता है, कोई भी अपना काम होता है, कोई भी अपना गाइस वर्क होता है वो क्या है कि फ्यूचर में कोई भी अपना निश्चित समय होगा, अपना टाइम होगा। ओके गाइस, उस समय तक क्या है चल रहा होगा या गाइस अपना प्रोग्रेसिव होगा या गाइस अपना रेगुलरली होगा, कंटेनिंग होगा। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। अब गाइस बात की जाती है आपकी डेफिनेशन क्लियर। इसी के साथ में गाइस बात की जाती है अब हेल्पिंग वर्ब। आपका एक मुद्दा क्लियर गाइस। अब गाइस हेल्पिंग वर्ब आपको क्या बताई थी अभी, मतलब अपने फ्यूचर परफेक्ट में तो विल हैव और शैल हैव। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। अब इसके साथ में क्या है गाइस आपको बीन ऐड कर देना है। ओके गाइस, तो गाइस मुझे लगता है कि यहां तक आपका क्लियर है। इसी के साथ में गाइस जब बात की जाती है आपकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर गाइस, तो गाइस सेकंड नंबर मुद्दा आपका क्लियर। तो अब गाइस आता है अपना मेन वर्ब। क्या आखिरकार यार मेन वर्ब कौन सी यूज करें इसमें, इसमें किस तरीके से अपन इसको सेटअप करेंगे या गाइस इसको कौन सी मेन वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस क्या है अपनी V4। ये गाइस आपको V4 का पता नहीं है तो गाइस क्या करोगे आप V1 और उसके साथ में गाइस क्या है ING। या गाइस ऐसे भी नहीं करते हो तो क्या है मेन वर्ब है उसके साथ में गाइस आपको ING ऐड कर देना है। ओके गाइस, क्लियर गाइस। अब ING किस तरीके से ऐड करोगे, जैसे कि गाइस मैं आपके सामने ले दूं कि प्ले है अपना। ओके गाइस, प्ले के साथ में क्या करना है आपको ING ऐड करना है, तो गाइस ऐड कर दिया। अपनी ये क्या है गाइस अपनी V4 मतलब वर्ब नंबर 4 या गाइस V1 प्लस ING अपनी बनकर तैयार है। ओके गाइस, तो गाइस मुझे लगता है कि यहां तक आपके क्लियर हो गए होंगे, आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ओके गाइस, अब गाइस यहां तक क्लियर आपका। अब गाइस इसी के साथ में मैं आपको क्लियर कर दूं आखिरकार अब आएगा क्या। अब गाइस आता है अपना 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा मुद्दा कि गाइस आखिरकार इसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड कौन से होंगे। तो गाइस फ्यूचर में जो भी टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है या गाइस अपने जो भी टाइम डिनोटिंग कीज है वो गाइस क्या है एक समान रहती हैं। अब गाइस समान कैसे कि जैसे अपना मॉर्निंग है, इवनिंग है, टुडे है, लास्ट डे है, या गाइस अपना जो भी गाइस अपना फ्यूचर में होगा वो कैसे, ये आपको नेक्स्ट वाला बताया था ना, इस चीज को आपको लर्न रखना है। ओके गाइस, अब गाइस यहां तक आपका क्लियर। अब गाइस एक और मुद्दा आता है वो कौन सा कि आखिरकार उससे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस जैसे अपना परफेक्ट कंटीन्यूअस में होता था सिंस या फॉर। ओके गाइस,
ये भी आपका चलेगा, सभी में बराबर है। पर लेकिन गाइस यहाँ क्या है, फॉर की जगह फ्रॉम, या गाइस अपना फॉर का भी दोनों का इस्तेमाल होता है। यहाँ तक आपका क्लियर गाइस। अब गाइस अगर आपको इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है तो गाइस मुझे बताइएगा कि अपना फॉर ये सिंस वाला है गाइस, क्या है, निश्चित मतलब सर्टेन के लिए, और ये क्या है गाइस, नॉट फिक्स के लिए मतलब अनिश्चित के लिए। ओके गाइस, अब गाइस बात की जाती है कि फ्रॉम, फ्रॉम वाला क्या है गाइस, इसको भी सर्टेन के लिए इस्तेमाल करते हैं और अनसर्टेन के लिए। ओके गाइस, तो क्लियर यहाँ तक आपका। अब गाइस आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं गाइस आपका सॉल्यूशन देता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ तक अपना मुद्दा क्लियर होता है। अब गाइस इसको इंसिडेंस के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गाइस इंसिडेंस के जरिए समझेंगे तो गाइस क्या है, अपना और भी गाइस इजी वे में गाइस आपका क्लियर होगा, और भी एक अच्छे तरीके से आपके समझने के लिए गाइस आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। गाइस मैं आपको एक उदाहरण नोट डाउन करके देता हूँ, जिससे कि गाइस आप अच्छे तरीके से उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि गाइस अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है गाइस, अपना कोई भी गाइस आरबीएससी होता है, एनसीईआरटी होता है, सीबीएसई होता है गाइस, उसमें क्या है, हर जगह करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हर जगह आपको देखने के लिए मिलता है गाइस। तो गाइस चलिए और बात करते हैं अब इसके इंसिडेंस को, या गाइस इसको एक उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि अपनी समस्या है गाइस उसका निपटारा हो जाए, उसका सॉल्यूशन हो जाए। तो गाइस चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक इंसिडेंस की, और तो गाइस अब इंसिडेंस की बात कर लेते हैं। जैसे गाइस आपको दे दिया ही विल हैव बीन, अब आपको दे दिया ब्लैंक, अब आपको दे दिया क्रिकेट फॉर 2 days। ओके गाइस, कंप्लीट आपका यहाँ तक। अब गाइस आपको दे दिया यहाँ वर्ब प्ले, क्योंकि गाइस आपको प्ले अभी मैंने लर्न करवाया था, आपको समझाया था कि आखिरकार प्ले का अपन किस तरीके से यूज करते हैं। तो गाइस अपना क्या हुआ, ठीक है होगा गाइस अपना सब्जेक्ट, विल हैव गाइस अपनी हेल्पिंग वर्ब, और गाइस आपने बीन इसके साथ में ऐड कर देनी है, लगा देनी है। ओके गाइस, अब गाइस आपको ब्लैंक मिल गया, इसमें क्या है कि आपको मेन वर्ब फिलअप करनी है। अब क्रिकेट क्या होगा, अपना ऑब्जेक्ट होगा, फॉर 2 days क्या होगा गाइस, अपना टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। ओके गाइस, अब गाइस 4 हो गया अपना सिंसियर, 4 वाला मतलब निश्चित और अनिश्चित के लिए। ओके गाइस, ये क्या हो गया, अपनी की हो गई। ओके गाइस, अब गाइस प्ले है आपका, प्ले इसकी V4 बनाओ। ये गाइस अपन इसको V4 में किस तरीके से अपन इसको चेंज करेंगे, किस तरीके से आखिरकार अपन इसको समझेंगे और किस तरीके से इसका फिलअप करेंगे। तो गाइस क्या है, आपको अब सपोज दैट गाइस कि आपको प्ले की 4 फॉर्म, या गाइस आपको मेन वर्ब 4 फॉर्म आपको पता नहीं है, तो गाइस क्या करोगे आप, प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, उसके साथ में आईएनजी ऐड कर दो। या गाइस वैसे भी नहीं करते हो तो क्या करोगे, प्ले के साथ में आपको आईएनजी लगा देना है। तो गाइस आईएनजी लगा दिया कि he will have been playing cricket for 2 days। ओके गाइस, कि वह 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है गाइस, क्योंकि गाइस अब 2 दिन आपको कोई फिक्स नहीं है कि कौन से 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा होगा। ओके गाइस, तो यहाँ तक आपका टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ब और गाइस अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस या गाइस अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों, क्लियर होगा। इसी के साथ में गाइस एक बार इसको रिपीट कर ले, तो गाइस ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ओके गाइस, एक बार फिर से इसको रिपीट कर ले, तो गाइस ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 days। ओके गाइस, तो यहाँ तक क्लियर। आपको कोई डाउट है तो गाइस मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूँ। इसी के साथ में गाइस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और अलग इंस्टेंस के माध्यम से आपको समझाने की या गाइस आपको बताने की कोशिश करता हूँ, तो गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए गाइस, कि जैसे द फार्मर्स, ओके गाइस, अब आपको दे दिया विल, अब आपको दे दिया ब्लैंक, फिर ब्लैंक दे दिया। ओके गाइस, इन देयर फील्ड्स, ओके गाइस, सिंस मॉर्निंग। ओके गाइस, क्लियर यहां तक। और इसी के साथ में गाइस आपको देता हूं कि जैसे गाइस वर्क, क्लियर गाइस कि गाइस द फार्मर्स क्या होगा अपना सब्जेक्ट। अब गाइस बात आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब की, आपको विल दे दिया, हो गया यहां पे क्लियर आपका कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग आपको दे दिया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड और टाइम एक्सप्रेसिंग की। ओके गाइस, अब गाइस देयर फील्ड्स क्या होगा, उनके खेतों में। तो गाइस क्या है, फील्ड्स का मतलब क्या है, खेत, या मतलब कि किसान जो गाइस किसान जहाँ जिस खेत में काम करते हैं गाइस, जिस भूमि में काम करते हैं उसको क्या है गाइस, फार्म या खेत बोला जाता है। ओके गाइस, इन अपनी प्रीपोजिशन होगी। अब गाइस विल के साथ में आपको क्या फिलअप कर देना है, इजी वे में हैव बीन। ओके गाइस, क्लियर। अब गाइस बात की जाती है वर्क। अब गाइस वर्क की फोर्थ फॉर्म क्या होगी, तो वर्क के साथ में आईएनजी आपको ऐड कर देना है। ओके गाइस, वर्किंग कि किसान उनके खेतों में
सुबह से काम कर रहे होंगे, या गाइज किसान उनके खेतों में सुबह से काम कर रहे होंगे, या गाइज किसान उनके खेतों में सुबह से काम कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर गाइज? तो गाइज इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। दी फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। दी फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स सिंस मॉर्निंग। ओके गाइज, सिंस की जगह आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं अपन। ओके गाइज, अब गाइज बात की जाती है, एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। तो गाइज द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन देयर फील्ड्स सिंस, ये गाइज अपना फ्रॉम मॉर्निंग। ओके गाइज, क्लियर है यहां तक आपका? तो गाइज यहां अपना जो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है दोस्तों क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइज आपको कोई डाउट है, कोई ऑब्जेक्शन है तो गाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन देता हूं। आपको कोई भी मुझे गाइज, पहली बात तो ये है कि गाइज मुझे लगता है कि आपकी कोई समस्या नहीं होगी, आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर गाइज आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो गाइज अपना क्या है, पीछे मैंने पीछे वीडियो अपलोड कर रखा है गाइज अपना फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में गाइज। उसमें क्या अपन डेफिनेशन बताते हैं, इंस्टेंस के माध्यम से उसको समझते हैं। ओके गाइज, अब इसमें क्या था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में बात की थी। वो किस तरीके से गाइज कि आपको ब्लैंक दे दिया जाता है, उसमें आपको फिल करना होता है। अब फिल किस तरीके से करोगे गाइज वो मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ अपना परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस गाइज क्लियर होता है। इसी के साथ में गाइज अब अगले वीडियो में बात करेंगे अपन इसके जो टेंसेस के या गाइज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स में या गाइज अपने टेंसेस में जो गाइज एरर पार्ट्स होता है गाइज, एरर के बारे में भी इसको इंस्टेंस के माध्यम से अपन समझेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको उस चीज के बारे में भी क्लियर करूंगा। इसी के साथ में गाइज अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ में एक आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे हिट कर लीजिएगा जिससे कि हमारी नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास में बिल्कुल गाइज टाइम पर पहुंच जाए। ओके गाइज, तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस परिवार का हिस्सा बनिए।